वंस अगेन वेलकम मेरे साथियों। आज फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर आपने तो जॉब कैसे सर्च करना है पहला स्टेप मुझे बता दिया, जॉब के लिए हम कैसे प्रिपेयर हो वो बता दिया, जॉब कैसे ढूंढा जाता है पकड़ में रख के वो बता दिया, फिर आपने इंटरव्यू में जो रिज्यूमे सबमिट की जाती है रिज्यूमे के बारे में बता दिया कैसे बनाया जाता है, फिर ऑफ कोर्स मोबाइल से बनाना सिखा दिया। फिर लोगों के उसके बाद लोगों को कमेंट आया सर रिज्यूमे तो तैयार होगा, जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ढेर सारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से सर आपसे कौन सी क्वेश्चन पूछा गया। मतलब बहुत सारे लोगों को ये कमेंट आया कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया आज उन सभी क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पहले हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो हमसे पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस टॉपिक पर इस पोर्शन को कवर कीजिए और आप उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़िए जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा गया कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया गया एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में क्या है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले बात हमसे पूछा गया एजुकेशनल बैकग्राउंड की सर आप मतलब डिप्लोमा कहाँ से किए हो, कब किए हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये नाम पूछा, ठीक है। उसके बाद मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा कि आपका क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड में कहाँ से डिप्लोमा किए हो, क्या कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है, ये सब चीज़ पूछा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम बता दिए। उसके बाद मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा बताए। उसके बाद कहाँ से किस कॉलेज से किए वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद गैप देखे वो कि 2021 से पास आउट थे, तो फिर इधर गैप पूछ रहे थे कि गैप क्यों किया, तो बता दिए उसके रीज़न कि गैप इसलिए किया क्योंकि आगे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा था। फिर उसने हमसे क्वेश्चन किए कि फिर इधर कैसे तुम डाइवर्ट हो गए, जब तुमको पढ़ाई कर रहा था तो जब पढ़ाई करते करते इधर क्यों आ गया। तो अपना जो भी रीज़न था मेरा बेसिक वो रीज़न हम बताए, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा कि क्या क्या जानते हो, तो बोले सर हम तो जो भी है क्लासेस में जो हमारा सिलेबस था वो सिलेबस को हम जान रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर का जो सिलेबस था उसको पढ़ के सेमेस्टर पास किया। उसके बाद जो अभी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, उसके बाद बहुत सारा जो भी एग्ज़ाम बहुत सारा अभी हम इनके फ़िलहाल में दिए हैं सर, तो इस तरह से उनको जवाब दिया। उसके बाद उनका क्वेश्चन हुआ कि चलो बताओ पढ़े हो सीमेंट कितने ग्रेड का होता। सबसे पहला क्वेश्चन उनका था सीमेंट समझ रहे हो, बोले यस सर। बताओ सीमेंट कितने ग्रेड का। तो हम बता दिए कि सर सीमेंट 3 ग्रेड का होता है, 33, 43 और 53। जो फ़िलहाल 33 और 43 को यूज़ नहीं किया जाता है, मैक्सिमम जो है 53 को ही यूज़ किया जाता है। तो बोले वो कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोले। उसके बाद बोले कि सीमेंट टेस्टिंग के बारे में पढ़े हो, बोले यस सर। तो सीमेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है, तो बता दिया सर सीमेंट को या तो फील्ड पे किया जाता है और लेबोरेटरी में किया जाता है। तो उन्हें लेबोरेटरी के बारे में नहीं पूछा, फील्ड के बारे में पूछा। तुम साइट पे जाके वर्क करोगे तो बताओ सीमेंट को कैसे चेक करोगे, ये सही है या गलत है। तो जो भी सीमेंट को चेक करने का प्रोसेस था कि पहले उनको सीमेंट के बैग को फाड़ते हैं, उसका कलर देखते हैं कि ग्रेनिश है या नहीं है। उसके बाद जब उसमें हम हाथ डालते हैं तो कूलिंग फील होना चाहिए। उसके बाद उसको हाथ में जब मलते हैं तो उसमें लम्स नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उस पर लिखा होता है बैग में सर कब बना है, कब मैन्युफैक्चरिंग है, इसका सारा चीज़ लिखा होता है। तो ये सब बात बता दिए। उसके बाद बोले कि ठीक है तुम बीबीएस पढ़े हो, बोले यस सर बीबीएस पढ़ें लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ें, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ें। बीबीएस में क्या जानते हो, तो सर बीबीएस में स्टील का जो होता है कि कैसे उस पर बनाया जाता है, स्लैब अगर हम कास्ट करेंगे तो उसके लिए जो रिक्वायर रहेगा कैसा क्या डिज़ाइन क्या लेंथ रहेगा वही बीबीएस में पढ़ते हैं। तो बोले ठीक है। उसके बाद हमसे क्या किया गया, बीबीएस का ड्राइंग दिया हुआ था, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी प्रोजेक्ट का बीबीएस का ड्राइंग दिया हुआ था। तो हमसे ड्राइंग पूछे कि चलो ये तुम्हारे सामने ड्राइंग है, तुम इसमें क्या समझते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि बीबीएस पढ़े हैं बुक में लेकिन ड्राइंग तो हमको पता नहीं है। थोड़ा बहुत बताया कि सर इसमें यहाँ से यहाँ बार का डिस्टेंस ये है और इस बार का डाया ये है, हैशटैग लगा होता है, हैशटैग बार का डाया होता है, वो सब बताए। बोले उसमें ग्रिड पैटर्न था, ग्रिड पैटर्न हम नहीं जान रहे थे ग्रिड पैटर्न क्या होता। बोले तुमको ग्रिड पैटर्न नहीं पता, बोले नो सर। बोले ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सर पूछे कि तुम बताओ कंक्रीट का तुम स्लैब बनाओगे उसके लिए कितना एक नॉमिनल ग्रेड होता है। सर हम बोले सर नॉमिनल ग्रेड तो 20 होता है। फिर ग्रेड पूछना शुरू कर दिया कि ग्रेड का प्रोपोर्शन बताओ, ग्रेड का मिक्स प्रोपोर्शन बताओ।
ठीक है। तो हम M5 से लेकर M25 बताए, फिर उसके बाद 30 बताए, इस तरह से हम उनका 10 M ग्रेड तक बताए। तो उसके बाद बोले ठीक है, फिर से ड्राइंग दिए, बोले इसमें बताओ कितना का जो प्रोजेक्ट का जो था ड्राइंग, उसमें बताओ कि इसमें कितने ग्रेड का। तो उसमें 35 यूज़ किया हुआ था, हम बता दिए। बोले ठीक है। उसके बाद हमको बोले कि तुमको ड्राइंग कॉलम लेआउट करना जानते हो? बोले नहीं सर नहीं जानते। कॉलम लेआउट पढ़े हैं सर कैसे किया जाता है, लेकिन ड्राइंग देख के सर ट्राई कर सकते हैं, कभी किए नहीं, हो सकता प्रॉब्लम होगा। बोले ठीक है। यही सारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, 10-12 क्वेश्चन इस तरह से हमसे पूछा गया। और लास्टली हमको बताया गया ठीक है, एज अ फ्रेशर तुम्हें हम ज्वाइन करवा रहे हैं, लेकिन जो भी तुम्हें साइट पे सिखाया जाएगा उसको आसानी से सीखना। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किए और क्या करने के बाद मेरा ज्वाइनिंग हो गया। अब आपके लिए है कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आप प्रिपरेशन किस प्रकार करेंगे। इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है, इस सब पे थोड़ा पकड़ रहना चाहिए, RCC पे पकड़ रहना चाहिए। अगर आप पथ जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जान रहे हैं तो उसमें RCC का नॉलेज होना ही चाहिए, उसमें हाईवे का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपरली अगर BCD बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाना है तो भाई सबसे पहले आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी पढ़े हैं सेमेस्टर में या सिलेबस में, उसको पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में पैर रखिए, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो भी मतलब उसका कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर का, वो सब पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। प्लिंथ का क्या डायमेंशन होता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। RCC को स्टील बार को उसकी डायमीटर को जानना सीख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है। और लास्ट में भी यही कहेंगे कि जिस डिपार्टमेंट में जाना है उस चीज़ के लिए आपको उस पेपर को ज़्यादा पढ़िए। हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, हम इसलिए इस टॉपिक से ज़्यादा हम अपने आप को इंटरेस्ट रखते थे, पढ़ते थे। किसी को रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाना है तो रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। अब जो है कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कि सर आपने इसके लिए तैयारी कहाँ से किया, क्या पूरा सिलेबस को पढ़ना ज़रूरी है या कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना है? नहीं, पूरे सिलेबस पढ़ने की देखिए, नॉलेज के लिए तो पूरा सिलेबस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू फेस करने के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, यूट्यूब पर ढेर सारे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके दिए हैं। और मेरा भी कुछ सॉर्टेड लगभग हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से लगभग 150 क्वेश्चन नोट्स में बनाया था और 150 क्वेश्चन को रट के गया था। रट के मतलब समझ के प्लस पढ़ के गया, क्योंकि हमको पता था कि ये लोग यही से पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। कितना पूछेंगे भाई, इंटरव्यू लेने वाले बहुत पुराने लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बात आपके साइट पे जो काम चल रही होती है उसी से पूछते हैं, ज़्यादा बुक के अंदर जो सिलेबस का चीज़ होता है वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर कहते हैं, अगर कमेंट में अगर 10 लोग भी कमेंट में करते हैं कि सर इंटरव्यू का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आइए, तो हम ज़रूर लेके आएंगे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को इंटरव्यू वाला। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि इंटरव्यू में आप ये, और जो शॉर्ट लिस्ट कर देंगे पक्का है कि आप उस शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन को पढ़ के इंटरव्यू देने जाएंगे। मेरी तरह आप भी कंपनी के नज़र में अच्छे होंगे और ज्वाइन कर लिए जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो या वीडियो अपने बेरोजगार दोस्तों के पास जरूर भेजें जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्राइवेट की इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इतना ही नहीं, हम कंस्ट्रक्शन लाइफ में या इंडस्ट्री में एंट्री मारे हैं तो हमें जो जो परेशानियाँ फेस करना पड़ा है, जो जो कंपनी की रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीज़ पर रेगुलर बेस पे डालते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी कंपनी के अंदर रहते हैं तो जॉब के लिए भी बहुत सारा अपडेट रिक्वायरमेंट आता है, तो उसके लिए भी हम आप इस पे डालते रहेंगे, ठीक है। तो यही है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तब ना आप जान पाइएगा कि इस फील्ड में जॉब है या नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि इंटरव्यू के लिए कुछ जो शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।